इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास की भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 31 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद के प्रसंग के अंतर्गत उद्धव गोपियों के सम्मुख प्रेम के विषय में शंका उत्पन्न करते हैं, प्रेम पर शंका व्यक्त करते हैं और प्रेम के विषय में शंकायुक्त तर्क करते रहते हैं, जिसका जवाब गोपियां उन्हें इस पद में देती है। पद है, तेरो बुरो न कोऊ माने, तेरो बुरो न कोऊ माने, रस की बात मधुप निरस, सुनु रसिक होत सो जाने। दादुर बसे निकट कमल, दादुर बसे निकट कमल लन के जन्म न रस पहचाने। अली अनुराग उड़न मन बांध्यो, कहे सुनत नहीं काने। सरिता चले मिलन सागर को, कुल भूल ध्रुव भाने। कायर बके लोहते भांजे, लरे जो सूर बखाने। प्रस्तुत पद की व्याख्या है, जहाँ पर इस पद का प्रसंग ही है कि जहाँ पर प्रेम के ऊपर उद्धव शंका उत्पन्न कर रहे हैं और प्रेम के महत्व को स्पष्ट करते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव तेरो बुरो न कोई माने, कि तुम्हारी कही हुई बातों का यहाँ पर कोई बुरा न मानेगा। हे उद्धव, इस प्रेम के संबंध में तुम जो चाहो सो कह दो, हमें तुम्हारी कोई बात भी अप्रिय नहीं लगेगी। तुम्हारे किसी बात का बुरा हमें नहीं लगेगा। तुम जो कहना चाहते हो कह सकते हो। तुम्हारे इस प्रेम रस का हम कृष्ण के पास रहते हुए भी रसास्वादन न कर सके तो इसमें प्रेम का क्या दोष। ये मधु तनिक ध्यानपूर्वक सुन। और फिर वो जवाब देती हुई तर्क लगाती हैं और उसका उदाहरणों के द्वारा उद्धव को समझाती हैं। सहृदय व्यक्ति ही को प्रेम रस का आनंद प्राप्त हो सकता है। सहृदय न होने पर, प्रेम पात्र के पास रहने पर भी प्रेमानुभूति नहीं हो सकती। मेंढक हमेशा कमल के संपर्क में रहता है, किंतु वह जीवन पर्यंत कमलों के सौंदर्य एवं रस को नहीं प्राप्त कर पाता। तो दूसरी तरफ भ्रमर है, भौरा है, वो चाहे कमल से कितनी भी दूर हो, किंतु कमल के रसापान के लिए प्रेम विभोर होकर चल देता है। बीच में कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोकती। अन्य कोई भी पुष्प उसे आकर्षित भी करे तो वह रुकता नहीं है। तुम उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम रस से वंचित कमल के पास रहते हुए दादुर के सदृश हो। हे उद्धव, आप जो बार बार इस प्रेम मार्ग की कठिनता बताते हो, हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। जब नदी अपने प्रियतम सागर से भेंट करने को चलती है तो अपने कगारों और राह में पड़ने वाले वृक्षों आदि को समूल नष्ट करती हुई प्रिय से जा मिलती है। इसी प्रकार हम इस प्रेम की रक्षा के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहन करती हुई प्रियतम कृष्ण से मिलेगी। तो यहाँ पर उद्धव के द्वारा जितनी भी कठिनाइयाँ बताई गई हैं प्रेम मार्ग की, गोपियों के लिए वो कठिनाइयाँ नहीं हैं, बल्कि प्रेम मार्ग पर चलने का एक सुखद अनुभव है। वो आगे कहती हैं, युद्ध क्षेत्र में कायर तो व्यर्थ का प्रयास करते हैं, डींगे हाँकते हैं और शास्त्रों से भयभीत होकर भाग जाते हैं, किंतु जो वहाँ वीरतापूर्वक लड़ते हैं वे ही वीर की संज्ञा से सुशोभित होते हैं। इसी प्रकार सच्चा प्रेमी तो वही है जो प्रेम मार्ग की बाधाओं से भयभीत नहीं होता, अपितु अंत तक प्रेम की रक्षा करता है।
इस पद के काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो दृष्टांत अलंकार बिना समतावाचक शब्द के जहां बिंब प्रतिबिंब भाव से समानता हो, वृत्यानुप्रास अलंकार तथा भावई जैसे स्वाभाविक प्रयोगों ने भाषा का श्रृंगार किया है। तेरो बुरो न कोऊ माने में वक्रोक्ति अलंकार है। सरिता चले मिलन सागर को कुल भूल द्रुम भाने में अप्रस्तुत प्रशंसा है। कायर बके लोहते भाजे लरे जो सुख बखाने में अर्थातरन्यास है। प्रस्तुत पद राग धनाश्री में गाया जाता है। धन्यवाद।